हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से जो जनसंख्या का बहुत बड़ा अनुपात है वो है यंग लोगों का। तो ऐसे में मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं उस यंग जनरेशन को कि वो आगे आएँ और जॉब करने के अलावा एंटरप्रेन्योर बनने की भी कोशिश करें। और उसके लिए मेरा विश्वास है कि हमारे जैसे जो एक्सपीरियंस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमेशा आगे आएंगे, उनको मेंटोर करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए। तो जब ऐसा होगा और एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा तो ना केवल हम हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं, जो कभी चाइना को कहा जाता था या अभी भी कहा जाता है। मेरा नाम अनिल मित्रा है और मैं मित्रास टेक्नोक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में एक डायरेक्टर हूं। और हमारी कंपनी पिछले 30 साल से है। पहले हम ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में थे और अब हम फायर सेफ्टी इंडस्ट्री और होजेस बना रहे हैं। हमारी कंपनी इस फील्ड में एक बहुत अच्छे रुतबे और नाम के साथ है क्योंकि हम क्वालिटी में और उसकी कंसिस्टेंसी में यकीन करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रस्ट, जो अभी तक हमारी इंडस्ट्री में लैकिंग था क्वालिटी के मामले में और सर्विस रिलायबिलिटी के मामले में, तो उस चीज़ में मुझे खुशी है कि हमारी कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है और लोग हमें ट्रस्ट से के पर्यायवाची के तौर पर देखते हैं कि वी मीन ट्रस्ट। शुरुआत हमने फायर होज रील बनाने से की थी। पहले ये इंपोर्ट हुआ करती थी मलेशिया या चाइना वगैरह से। तो जब भी हमने काम शुरू किया तो हमारा फोकस था कि हम हिंदुस्तान में ही कुछ अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बेस शुरू करें। तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स बनाए। तो पहला प्रोडक्ट वो था। उसके बाद हम फायर हाइड्रेंट्स में आए और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स में, और अब काफ़ी कुछ बना रहे हैं फायर इंडस्ट्री में जो कि जनरली एक्टिव एंड पैसिव फायर सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। शुरू से ही हमारा रुझान रहा है बढ़िया गुणवत्ता के अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने में। तो उसके लिए हम अपनी मशीनरी में या अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ISI मार्क्ड हैं। जहाँ जहाँ जो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, चाहे वो CE मार्किंग हो, ISO सर्टिफिकेशंस हों। हमारी अपनी फैक्ट्री में NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से भी अप्रूव्ड है। हमारा ये मकसद है कि हम प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करने की जगह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ हिंदुस्तान में, और यहाँ पर भी जो भी डेवलप करें वो बेहतरीन मशीनरी से बना हो। और जब मशीनरी बेहतर होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी और सिस्टम्स और प्रोसेस से काम होगा तो स्वाभाविक है कि प्रोडक्ट भी अच्छी गुणवत्ता का बनेगा। हमारा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। हमारे 1500 से ऊपर B2B क्लाइंट्स हैं। हम प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, हम सरकारी सेक्टर में भी हैं, हम जेम पर भी हैं, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हों, रेलवेज़ हों, CPWD हो, मतलब यू नेम इट एंड वी आर देयर। हालांकि हम एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, लघु उद्योग हैं, उसके बावजूद जो हमारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं वो एट पार विद एनी बिगर ऑर्गेनाइजेशन या MNC उन सब के बराबर में खड़े होंगे। अगर उससे बेहतर नहीं होंगे तो कम भी नहीं होंगे। तो इसलिए सारी चेकलिस्ट और सारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के हिसाब से काम होता है। और उसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो कि हर चीज़ का ध्यान रखती है, पहली स्टेज से आखिरी स्टेज तक कहीं पर भी कोई फ्लॉ ना हो। और सर्विस के हिसाब से भी आफ्टर सेल सर्विस हम हर जगह प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर इंडिया। हमने ट्रस्ट पे काम किया है। तो हमारा जो USP है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो है ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने मुंह से बोलती है। वो इट इज़ बैक्ड बाय द गारंटीज एंड वारंटीज़। वी गिव 100% मनी बैक गारंटी, जो कि हमारी इंडस्ट्री में और कोई नॉर्मली नहीं करता है। उसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस और उसके साथ साथ प्रॉम्प्ट डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी एवरी टाइम, ये सब चीज़ें हैं जो हमें अलग बनाती हैं इंडस्ट्री से, और यही हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन है। हमारा एक विश्वास है कि ना केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहिए बल्कि वैसा प्रोडक्ट दुनिया को दिखना भी चाहिए। तो उसके लिए हम पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी एग्जीबिशंस, टेक्निकल सेमिनार्स वगैरह होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। जितनी भी इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, चाहे वो FSCI हो, FPAI हो या और भी कई बॉडीज़ हैं, उन सब में हम बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को शोकेस भी करते हैं।
और अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की वजह से हमको कई अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिले हैं, जिसके लिए हम इंडस्ट्री के आभारी हैं। और हमारा विश्वास है कि इस कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे काम करेंगे तो बढ़िया काम होगा और प्रोडक्ट के अंदर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे विद एवरी पासिंग डे। जब हमने शुरुआत की थी फायर सेफ्टी इंडस्ट्री में लगभग 2008 में, जब हमें पहला ISI लाइसेंस मिला था, तो उसके बाद हमने सबसे पहले एक फायर होज रील डेवलप की जो उससे पहले मलेशिया या चाइना वगैरह से आती थी। तो वो एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हमने डेवलप किया। उसके बाद भी ऐसे कई प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं, अभी भी इन प्रोसेस हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक इंपोर्ट हो रहे थे और अभी मोदी जी के वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के बाद उसको और हमने वेलोसिटी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जितने भी प्रोडक्ट अभी तक इंपोर्ट हो रहे थे फायर सेफ्टी इंडस्ट्रीज़ में, होज में, तो हमारा विचार है कि हम उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करें, खुद भी बनाएं और उसके अंदर हम कुछ अपने साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करें, जिससे कि जो भी हिंदुस्तान को प्रोडक्ट चाहिए वो यहीं बनता हो और इसके लिए हमें विदेशों का मुंह ना देखना पड़े। भारत की नई पीढ़ी जो है, जो नई जनरेशन है, वो एंटरप्रेन्योर बने। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में भी मैन्युफैक्चरर बने, क्योंकि अभी हम इसमें पीछे चल रहे हैं। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर में, इन सब चीज़ों में तो हमने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम क्योंकि कुछ पिछड़े हुए थे, तो अब समय आ गया है कि उसमें हम आगे बढ़ें और पुराने गैप को भी हम कवर करें और दुनिया को दिखाएं कि वी कैन डू इट। तो मेरा इसमें विश्वास है कि ऐसा होगा और मेरा नई पीढ़ी को एक संदेश है कि बिलीव इन योरसेल्फ। आप चाहेंगे तो होगा, आप संकल्प कर लेंगे तो पक्का होगा। Each Mitra's product is a testimony of our workmanship and novelty. We have a mission to make every building safe, every workplace equipped with the best Mitra's products that can protect anyone in need. We are marching towards a better and safer India. We are committed to the cause of Surakshit Bharat. After I graduated, I followed the normal routine of looking for a job in a multinational company. Worked for 3-4 years, and then it was somehow not gelling with me. I wanted to do something different, and then started this business of. It was naive. I did not really have a business plan, did not have any money, but wanted to make a difference, and just started off one fine day.